हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रन फॉर दिस सक्सेस। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ही समीप आ गया है, जिसके तहत हमें ये वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई जो स्टडी चल रही है वो एक प्रॉपर तरीके से हो। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बट अभी मैं जो कुछ करना जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और एग्जाम रिटेन नहीं है। पहली बात आप लोगों को जानने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एग्जाम है वो रिटेन नहीं है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, उस हिसाब से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर आप लोग 20 से 25 मिनट मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ मैं पढ़ाई किया। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा ये शायद हमें भी ना पता हो, और अभी ये जो पढ़ोगे मेरे साथ लगो, मेरी मेहनत आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक लेके जाएगी जहां तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लास 10th की मैथमेटिक्स बहुत इजी है। बस हम लोग अपने माइंड में वो सेट कर लें कि ये क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है वो इजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमूमन हमें देखने को मिलता है कि क्लास 10th का पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट, टारगेट मेरा 10 दिन रहेगा। 10 दिन में आप लोगों का सिलेबस एक रिवीजन के फॉर्म में ये चलेगा, और जब दोबारा जब वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा कंटेंट के साथ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं कंटेंट। सबसे पहले कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। अगर हम कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें एक आ रहा है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, और फिर आ रहा है बैंकिंग। ये दोनों पोर्शन से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 2 क्वेश्चन, 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड, अलजेब्रा। अलजेब्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास 10th, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर मैट्रिक्स है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सबसे इजी टॉपिक है जो कि बच्चों को हार्ड लगता है। हम आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताएंगे कि आप लोग देखेंगे और ओरली आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम आज आप लोगों को ये दोनों चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज ये इस चैप्टर से हम आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करना जा रहे हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, जो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इक्वली तरीके से सारे बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो जो चीज हम पढ़ाएंगे, जो कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा कंटेंट शायद आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूनिट थर्ड सिमिलरिटी से आप लोगों को सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट 2 चीज होता है, जो कि हम यूनिट थर्ड में बताने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है, सर कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा सिमिलरिटी है। तो हम आप लोगों को इस तरीके से डिस्टिंग्विश कराएंगे, इस तरीके से डिफरेंस बताएंगे कि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली रिड्यूस कर जाएगा, अंदर चला जाएगा। मींस दैट क्या है सिमिलरिटी में क्या होता है कि अब सर ये सिमिलरिटी क्या है सर, दोनों तो एक ही है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी दोनों से बिल्कुल सेम है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ शेप और साइज मैटर करता है। अगर किसी का शेप बड़ा है, उसी की जैसा दिखने वाला कोई भी शेप अगर उसका छोटा है, स्मॉलर देन है कंपैरिजन टू द फर्स्ट फिगर, देन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल इज ए बी सी, मींस दैट दिस इज अ इक्वल। ठीक है, बंद कर दिया हो गया। हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम बड़े आसानी से बहुत इजीली तरीके से इसको समझना अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एपी पढ़ते हैं। जहां से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, अरे सर ये तो एपी आ गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि सबसे अगर इजी कोई चैप्टर है तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजी है। नहीं इजी हम लोग बनाएंगे, हम आप मिलकर दोनों लोग इसको इजी बनाएंगे। चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, या एपी एक्चुअली में होता क्या है। एपी एक अरेंजमेंट है, किसी भी सीक्वेंस या किसी भी नंबर का पर्टिकुलर विच नंबर इज अरेंजमेंट इज साइमल्टेनियसली, मींस दैट इक्वली डिस्टेंस। 2 चीज होता है, मान लो लेटस सपोज a1 a2 a3 a4
dot 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 an, any a series of the AP मीन्स दैट अगर एपी में कोई भी सीरीज होगा चाहे A1 A2 A3 इसके प्लेस पे अगर हम डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हमें माइंड करना है, दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपी में। जीपी आपका कट गया है, जो कि जीपी को हमको डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ एपी को डिस्कस करना है। तो एपी को लेट एनी सीरीज 2 4 6 6 then 8 9 dot dot dot, how to find this series in AP or not, कैसे फाइंड करेंगे सीरीज हमारा एपी में है नहीं है एपी में, तो हम बताएंगे आपको। देखो क्या है, सबसे पहले इस पूरे टर्म को आप मान लीजिए A1 मान लीजिए सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। एक सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने माइंड में रखिए इसको, A2 माइनस A1 एंड इक्वल टू A3 माइनस A2। ये क्या हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम इस सीरीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं। 2 4 6 8 एंड 10 आर एपी और नॉट। कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब हम क्या करेंगे, अब A2 के प्लेस पे हम रखेंगे वैल्यू इज द A2 इज द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 इज द वैल्यू ऑफ 6 माइनस A2 इज द 4। मीन्स इसमें से सब्सट्रैक्शन अगर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो सीरीज मिलेगा 2 and 2, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू, मीन्स दैट 2 and 4 डिफरेंस बिटवीन देम 2, 4 and 6 2, 6 and 10 8 2, 8 और 10 2, डिफरेंस दोनों में सेम है। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अब हम देखते हैं ये, अच्छा इसको डी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज या डिफरेंस इन दिस सीरीज। चलिए अब देखिए आप लोग, डिफरेंस इन दिस सीरीज। अच्छा मान लो लेट अस सपोज 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, फाइंड द एपी या और वेरीफाई दिस सीरीज इन एपी और नॉट। हमें फाइंड करना ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें फाइंड करना ये एपी में है कि नहीं। अच्छा सबसे पहले हम जान ले, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म, डायरेक्ट लिख देते हैं थर्ड टर्म, दिस इज अ फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इस तरीके से अगर हमारी सीरीज बढ़ती जाए, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाए, डिफरेंस दोनों का इक्वल हो, एपी में होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल मींस दैट डिफरेंस इज 2 देन 2, 1 by 1 इज 2 2 2 2 2 2, सारे का जो डिफरेंस होगा वो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। अब देखते हैं, अच्छा अब हम यहां पे डी की बात करेंगे। डी मींस डिफरेंशिएशन या डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स विच इन अ एपी। जैसे फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। This is also called a difference. This is also called a difference. So most important in the EP, difference between two numbers.
जो साइमल्टेनियसली डिफरेंस बढ़ते चले जाए टू 1 1 3। अब हम चलो फाइंड करते हैं, देखो क्या ये एपी में है कि नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे? 3 is the second term and 1 is the first term equal to 5th is the third term and 3 is the second term. 5 minus 2, sorry 5 minus 3, okay, this 2 equal to 2 means that it is a clear that this series is in AP because of difference between two term and first two term and second and third term, third and fourth term, fourth and fifth term is the same difference between two in all this simultaneously series is increasing means that there is a two difference difference is equal to, okay। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कोशिश तो है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं कि आप लोग कितने लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप चेक करके बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं है। आल्सो वी नो फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म and second term is the second term। चलिए अब हम देखो, हम एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को देते हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत इजीली से चला जाएगा। आप लोग अगर उसको कर लिए, आप लोग अगर उस पॉइंट को, की पॉइंट को अपने माइंड में रख लिए, तो आप लोग बड़े आराम से एपी क्या है, डीपी क्या है, ये आराम से डिफाइन कर लेंगे। मींस दैट चलो शॉर्ट ट्रिक क्या है ये शॉर्ट ट्रिक, देखने वाली बात होती है। लेट एनी सीरीज T1, T2, T3, T4 Tn। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने कहां से पढ़ा ये नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। T1, T2, T3, T4 Tn। T1 is the first term। T1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। T1 is the first term, also represented by A, small a। T1 is the first term, also represented by A। ओके, समझ में आया आप लोगों को? T1 is the first term, is also represented by A। T2 is the second term, A1 बोल सकते हो आप लोग, या A ही बोल सकते हो, या A बोल सकते हो। फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म एंड T1 is the first term, T2 is the second term, T3 is the third term और T4 is the fourth term। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक सबसे बड़ा, आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, सर ये ट्रिक क्या होगा, ट्रिक आप कैसे बताएंगे। चलिए हम देखते हैं ट्रिक कैसे बताते हैं। ट्रिक है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म। मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या बताया था वो देखिए, मैं आपसे बोला था कि फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म is also called a difference D। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, साथ साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म इज अ T2 इज अ सेकेंड टर्म, T2 इज अ सेकेंड टर्म मीन्स दैट T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक है। हमें आई होप कि आप लोग आसानी से इसको इक्वल टू डी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। चलिए बात समझ में आई? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों को क्या समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। हमारा जो चैनल है वो द रन फॉर दिस सक्सेस। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये जो पॉइंट है वो आसानी से विजुअल और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ये ट्रिक कहना क्या चाह रहा है। यही हमारा ट्रिक है। हम जिस ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक, ये ट्रिक लगाओ। अगर डिफरेंस
इफ ये ट्रिक लगाने से दिस इज द T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 इक्वल टू D। डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, डिफरेंस आर इक्वल, डिफरेंस ये चीज होना बहुत जरूरी है फॉर एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होना बहुत, अगर ये है तब तो आपकी सीरीज एपी में है, अगर ये नहीं है तो आपकी सीरीज एपी में नहीं है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, इतना चीज पहले आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, इसके बेस्ड पे फर्स्ट ऑफ 1 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे ताकि आप लोग उसको डिफाइन कर पाओ। और ये क्लास 10th की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द सीरीज इन एपी और नॉट। चलो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 1 5 1 5 9 13 ... चलिए आप लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 मीन्स द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म, मीन्स दैट द डिफरेंस और ऑलवेज बी इक्वल टू बिटवीन देम। ओके चलो हम देखते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है देखते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। अब हम इसको देखते हैं। T2 मींस दिस इज द फर्स्ट टर्म। क्या सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू 1 एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू 5, थर्ड टर्म इक्वल टू 9, फोर्थ टर्म इक्वल टू 13। चलो देखते हैं कैसे देखते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ट्रिक आप लोगों के माइंड में हो ही गया होगा, आई होप सो। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से इजी है। अब यहां देखिए T2 माइनस T1 मीन्स दैट 5 माइनस 1 इक्वल टू 13 माइनस 9। ये क्या हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस D। अब ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 13 मीन्स 13 से 9 को सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा 4। 5 से 1 गया 4, 13 से 9 गया 4। हम क्या देख रहे हैं? वी कैन सी दैट डिफरेंस आर इक्वल, अगर डिफरेंस इक्वल है तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस इक्वल है तो आप कह सकते हैं दिस सीरीज इन एपी। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वो जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो आप लोगों को कुछ और चीजें बताएंगे। इसका एडिशन कैसे होता है, मान लो बोलते हैं nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, तो हम आपको बताएंगे nth टर्म कैसे निकाला जाता है, nth टर्म होता क्या एक्चुअली में, और सम ऑफ द nth टर्म क्या होता है। ये सब चीजें हम आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताएंगे। 2 वीडियो एपीजीपी के सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो जाएंगे, उसमें आप लोगों की एपीजीपी एकदम खलास। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा उपाय शेयर करिए। धन्यवाद।